हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्मॉल हैप्पीनेस। और मैं अब आ रखी हूँ आयुर्वेदा एम्स हॉस्पिटल में, क्योंकि मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम है। तो मुझे माइग्रेन को दिखाना था, माइग्रेन या सिर दर्द को दिखाना था अपने को। तो इस वजह से मैं हॉस्पिटल में आई हुई हूँ और मेरा नंबर अभी देरी में आने वाला है। इस वजह से ये साइड में बिल्डिंग के हॉस्पिटल की बिल्डिंग के साइड में ये ग्राउंड है, पार्क है, और इसमें हम धूप में खड़े हुए हैं। तो इसकी बिल्डिंग भी काफ़ी बड़ी है, काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है। और हमारा नंबर था करीब 500 के करीब था हमारा नंबर, तो थोड़ी देरी में आने वाला था। तो फिर हम यहाँ पे खड़े होकर धूप में वेट कर रहे हैं। और यहाँ पे काफ़ी अच्छी व्यवस्था है, कुर्सी भी लगा रखी है। जो कुर्सियों पे बैठना चाहे वो कुर्सी में बैठ सकता है, और जो ज़मीन में बैठना चाहे ग्राउंड में, पार्क में, वो ज़मीन में भी बैठ सकता है। तो ये भी यहाँ पे धूप में खड़े हुए हैं और मैं भी, क्योंकि कुर्सी सारी भरी हुई थी, हमें कुर्सियों की मतलब जगह नहीं थी, कुर्सी खाली नहीं थी बैठने के लिए, इस वजह से। और देखो यहाँ पे छोटे छोटे फूलों के काफ़ी पौधे अच्छी तरह से लगा रखे हैं, सर्कल सा बना के। तो इसमें काफ़ी अच्छे लग रहे थे और काफ़ी हरियाली बना रखी है। और देखो ये पोटों में लगा रखे हैं काफ़ी पौधे। तो काफ़ी सुंदर लग रहा था ये ग्राउंड भी, यहाँ पे बैठने में अच्छा लग रहा था। और गंदगी बिल्कुल भी नहीं थी, साफ़ सफाई काफ़ी अच्छी है यहाँ पे। और हॉस्पिटल भी अच्छा है। फिर हमारा नंबर आ गया तो हम यहाँ पे काउंटर पे आ गए, और ये हमारा पर्चा बनवाने के लिए काउंटर पे खड़े हुए हैं। तो उसी हिसाब से यहाँ पे नंबर देते हैं। 100 के करीब लोगों को अंदर एंट्री मिल जाती है। तो फिर वो अपना नंबर लेके आगे दिखाते रहते हैं, और जो उनका वेटिंग में रहता है वो बाहर पार्क में बैठो या बाहर कुर्सियों पर बैठ सकते हैं। यहाँ पे ये 100 लोग के करीब हैं जो अपनी पर्ची बनवा रहे हैं या फिर पर्ची बनवाने का वेट कर रहे हैं। तो हमारा नंबर आ गया था, तो ये अपने काउंटर पे खड़े हैं पर्ची बनवाने के लिए। और बस केवल यहाँ पे इतना खर्चा आता है, पर्ची बनवाने के 10 रुपये लगते हैं। और जो भी दवाइयाँ दी जाती हैं वो भी सरकारी दवाई दी जाती हैं, और वो भी फ्री हैं। और काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट है। जब से मैंने दवाई लेना स्टार्ट किया है मुझे आराम है। और मेरा ट्रीटमेंट करीब 1 महीने से चल रहा है और अब मुझे आराम है। कुछ दिन तो आराम नहीं मिला था, और जब भी आराम नहीं मिलता है दिखाते हैं दोबारा तो वो दवाई चेंज कर देते हैं कि ये दवाई सूट नहीं कर रही तो इनको लो। तो फिर उनसे आराम मिलता है। मतलब कुछ टाइम तक तो ये ऐसे ही मतलब चलता रहता है। जिन दवाइयों से परफेक्ट मतलब आराम मिलता है तो उन्हीं दवाइयों को कंटिन्यू चलाते रहते हैं। तो हमारा पर्चा बन चुका है, तो अब जा रहे हैं हम डॉक्टर के रूम में डॉक्टर को दिखाने के लिए, जिस रूम में हमारा नंबर है। और यहाँ देख सकते हो हॉस्पिटल में भी बिल्कुल गंदगी नहीं है। जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं ना, उस तरह से इतनी सफाई है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा सफाई। ऐसे नहीं कि सरकारी हॉस्पिटल है तो कोई गंदगी वगैरह ऐसे साफ़ सफाई में कोई ध्यान नहीं रखा जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। और देख सकते हो आप। और यहाँ पे बाकायदा बोर्ड वगैरह लगाए गए हैं, जिनमें देख सकते हैं कौन सी दवाई मतलब कौन सा रोग है। रोग, छोटे छोटे जो रोग होते हैं ना, उनके बारे में बताया गया है कि किस तरह से है। और दवाइयों के बारे में बताया गया है कि कौन सी दवाई कहाँ पे कैसे काम में लेते हैं। तो जो भी निर्देश वगैरह होते हैं वो भी दीवारों पे लगाए गए हैं। अच्छा हॉस्पिटल है, बहुत, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे मैं अब डॉक्टर के रूम के बाहर वेट कर रही हूँ। अब मेरा नंबर आने वाला है, इस रूम में ही मेरा नंबर है। और यहाँ पे सबसे पहले सुबह सुबह आके पहले अपॉइंटमेंट लिया जाता है, एक से मतलब करीब 2 घंटे, 2 घंटे अपॉइंटमेंट मिलता है। फिर उसके बाद अपॉइंटमेंट की काउंटर बंद कर दिया जाता है। फिर उसके बाद जो भी है 2 घंटे में जितने अपॉइंटमेंट आ गए फिर उसके बाद दिखाने का प्रोसेस चलता है। और फिर हम दिखाने के बाद आ गए हैं अब दवाई लेने के लिए। यहाँ पे सबसे बड़ा काम हो जाता है कि दवाई लेने के लिए सबसे लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ता है। काफ़ी देर में जाके नंबर आता है। और देख सकते हो आप कि पीछे भी मेरे कितनी लंबी लाइन है। मैं बिंड में खड़ी हूँ, बीच में खड़ी हूँ मैं, और मेरे आगे भी कितनी लंबी लाइन है। ये तो केवल लेडीज़ों की लाइन है, और उधर लगी हुई है जेंट्सों की अलग है, और जो सीनियर सिटीज़न है उनकी अलग लाइन है, और प्रेग्नेंट लेडीज़ की अलग लाइन है। तो इस हिसाब से काफ़ी लाइनें लगी हुई हैं, लेकिन सबसे लाइन लंबी है लेडीज़ों की, क्योंकि लेडीज़ों को ही सबसे ज़्यादा बीमारियां होती हैं मुझे लगता है। जैसे कि क्योंकि सबसे लंबी लाइन लेडीज़ों की थी, जेंट्स तो काफ़ी कम थे। और इन्होंने काफ़ी जल्दी दवाई ले ली थी, और मुझे काफ़ी देर में मिली थी, क्योंकि इन्होंने भी दिखाया था और मैंने भी दिखाया था डॉक्टर को। तो दोनों ने दिखाया था, सिर दर्द की ही प्रॉब्लम थी इनको भी और मुझे भी, तो दोनों ने सिर दर्द को ही दिखाया था। मुझे ज़्यादा दिक्कत रहती है, इनको इतनी नहीं रहती है। फिर दवा लेने के बाद हम चल दिए हैं अपने घर घर के लिए, और हमारी बाइक खड़ी है बाहर। तो ये इसका मेन गेट है, मेन गेट से बाहर निकल चुके हैं हम लोग। और देख सकते हो यहाँ पे ये बोर्ड लगा हुआ है,
अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान। किसी भी हॉस्पिटल में दिखाने जाते हैं तो टाइम तो लगता ही है, हमको भी कई घंटे लगे। और हम निकले थे सुबह के, और कम से कम दोपहर के 2-3 बज गए हमको। और ये हॉस्पिटल हमारे घर से काफ़ी दूर पड़ता है, करीब 40-45 किलोमीटर दूर है। तो हम इतनी दूर से आए हैं, तो लोग वहाँ काफ़ी दूर दूर से आते हैं, और फिर काफ़ी वेट भी करना पड़ता है, तो और काफ़ी भीड़ रहती है, इस वजह से भी काफ़ी टाइम लग जाता है। आने जाने में ही काफ़ी टाइम लग जाता है, करीब 1-1.5 घंटा आने का, 1-1.5 घंटा जाने का। और दिल्ली का ट्रैफ़िक तो आप लोगों ने देखा ही है कितना रहता है, तो ट्रैफ़िक में भी टाइम लगता है। वैसे वो तो कोई दिक्कत नहीं है। और घर पे आए हैं हम, और भूमि ये कर रही है गाजर को कद्दूकस, बोल रही है कि मम्मी आज गाजर का हलवा बनाना है आपको। मैंने कही आई तो मैं परेशान हो गई हूँ, लेकिन चलो कोई नहीं, तुम इतना करके रख रही हो तो मैं बना दूँगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और फिर मैंने दूध मंगाया, दूध मंगा के ये गैस पे चढ़ा दिया खोआ बनाने के लिए। अब ये थोड़ी देर उबल गया है, तो अब फिर इसमें डाल दी मैंने गाजर। फिर गाजर डालने के बाद जो भी है चीनी वगैरह डाल दी थी, खोआ बन गया था। और जो भी अपने काजू है, किशमिश है, वो थोड़ा थोड़ा ही डाला था मैंने, क्योंकि महीने का लास्ट टाइम चल रहा है, मेरा राशन भी ख़त्म हो गया है, तो अब 1-2 दिन में राशन भी लेने जाऊंगी। और ये नारियल का आधा टुकड़ा था, ये मैंने पीस दिया है मिक्सी में। तो पीस के डालते हैं ना इस तरह से, तो स्वाद बढ़ जाता है, क्योंकि इसकी भी जो भी ऑयल है इसका, तो वो अच्छे से पक जाता है इसमें। इस तरह से इसको पीस के डाल देते हैं। टुकड़ों में डालते हैं तो वो इतना नहीं अच्छा लगता, लेकिन इसको पीस के डाल देते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है। और इसी के साथ मैंने 3-4 इलायची भी गोले के साथ में ही पीस दी थी मैंने। तो इस तरह से मेरा फिर फटाफट हलवा ही बन के तैयार हो गया, क्योंकि भूमि ने गाजर क्रश करके रख दी थी, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा फिर मुझे हलवा बनाने में भी। और फिर बाद में डिमांड कर रहे बच्चे कि मम्मी आपको खाना नहीं बनाना पड़ेगा, हम हमारे लिए माइक्रोनी बना दो। मैंने कहा ठीक है बेटा, तुम्हारी जैसी मर्जी। फिर मैंने माइक्रोनी बनाई। और माइक्रोनी में देखो मैंने क्या क्या डाला है, इसमें डाले हैं मैंने प्याज है, टमाटर है, और जो शिमला मिर्ची होती है ना, वो भी थोड़ी छोटी छोटी पीस कट के डाले थे, और पत्ता गोभी, ये सब मिक्स करके मैंने अच्छे से बनाई थी, और बहुत स्वादिष्ट लगी थी। सारी सब्जियां डाल के बनाते हैं तो काफ़ी अच्छी लगती हैं। तो इसी तरह आप भी बनाइए, आप भी इंजॉय कीजिए। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना।